हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। मेरा नाम है सूर्य मनास और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा अपना सिलेबस 11 क्लास का सिलेबस कि 11 क्लास की बायोलॉजी का क्या सिलेबस है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं और कौन कौन सी यूनिट्स कितने मार्क्स की है, वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन सी यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस यूनिट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और स्मार्टली स्टडी कैसे करना है। तो फर्स्ट क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आज आपकी सेकंड क्लास है, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है और जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और उसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों देखो, द लिविंग वर्ल्ड की बात करें, जैसे नाम में ही पता लग रहा है द लिविंग वर्ल्ड, मतलब हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके आपके दिमाग में सबसे पहले बेसिक चीज ये आनी चाहिए ना कि अगर हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, तभी तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में जान पाओगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में अराइज होता है कि व्हाट इज लिविंग, और दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज लिविंग, लिविंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों बायोडाइवर्सिटी। तो एक एक करके हम दोनों ही भाग इस चैप्टर के कवर कर लेंगे धीरे धीरे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, हमारे पास कितने क्वेश्चन है बच्चों, दो क्वेश्चन है। देखो, एक तो सबसे पहले व्हाट इज लिविंग, ये हमें पता होना चाहिए, आज की क्लास में ये कवर करेंगे हम थोड़ा बहुत। और दूसरा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, अगर हमें पता लग गया व्हाट इज लिविंग तो फिर हम जाएंगे डाइवर्सिटी, उनकी विभिन्नता बायोडाइवर्सिटी पे जाएंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक है आपके चैप्टर का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और लास्ट में टैक्सोनॉमिक एड्स। तो ये चार टॉपिक हैं इस चैप्टर के। कौन कौन से, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज लिविंग, दूसरा बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, शाइलम सब कवर कर लेंगे, और लास्ट में टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका द लिविंग वर्ल्ड है। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका, जिसका नाम है व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। तो देखो बच्चों, लिविंग थिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो हम कवर करेंगे। देखो, दो लिविंग, व्हाट इज लिविंग में भी दो क्वेश्चन अराइज होने चाहिए आपके दिमाग में। सबसे पहले लिविंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और एक होता है लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो दो चीजें होती हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लिविंग, और दूसरा कौन कौन से लिविंग को डिफाइन करने वाले कैरेक्टर्स हैं। देखो, कैरेक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सारे कैरेक्टर डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं। तो हम एक एक करके एक एक कैरेक्टर पे जाएंगे और देखेंगे कि वो कैरेक्टर तो है, पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि नहीं है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या डिफरेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में। देखो, कैरेक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर वही होता है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए और वो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाया जाए, मतलब उसका कोई एक्सेप्शन ही ना मिले। ठीक है, तो इन सारे कैरेक्टर्स में से हम वो ऐसा कैरेक्टर ढूंढेंगे जो सारे के सारे यूनिवर्सली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए पर वो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाया जाए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर कुछ कुछ हैं। ये वही कैरेक्टर्स हैं जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं लेकिन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते, उनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हाट इज लिविंग, तो मेन कैरेक्टर्स की बात करेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले इसमें आती है ग्रोथ, दूसरा आता है रिप्रोडक्शन, तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म, चौथा आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा आता है बच्चों कॉन्शियसनेस। तो आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे हम सारे कैरेक्टर्स को कवर करेंगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके कुछ एक्सेप्शन होंगे, वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ग्रोथ से। सबसे पहले आपको ग्रोथ का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रोथ। तो देखो देखो बच्चों, ग्रोथ की बात करें अगर, तो व्हाट इज ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या क्या मतलब होता है बच्चों, ओवरऑल इंक्रीज इन मास, ओवरऑल इंक्रीज इन, पहली बात, मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो बच्चों ग्रोथ क्या होता है, किसी भी
टिश्यू का या ऑर्गेनिज्म के मास में इंक्रीज होना या साइज में इंक्रीज होना, आपके एनसीईआरटी में लिखा है मास एंड इंक्रीज इन साइज इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ओवरऑल इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ का क्या मतलब होता है बच्चों? ओवरऑल इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट्स, तो उसको बोलेंगे हम ग्रोथ। तो ये होती है ग्रोथ, ठीक है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो इंक्रीज इन मास, मास का इंक्रीज होना या इंक्रीज इन नंबर, यानी अगर सेल डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस कर रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, अपने नंबर बढ़ा रहा है, वो भी क्या है? ग्रोथ है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर सेल डिवाइड होकर नंबर बढ़ा रहा है तो इनडायरेक्टली तो मास इंक्रीज हो रहा है, जितने ज्यादा सेल उतना ज्यादा मास। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो मास का इंक्रीज होना और इंक्रीज इन नंबर में होना आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है बच्चों। और ये प्रोसेस कैसा होता है? इरिवर्सिबल। एक बार नंबर सेल का नंबर बढ़ गया या मास बढ़ गया तो वो क्या इरिवर्सिबल है। परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। तो ये कैसा प्रोसेस है? ग्रोथ कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, देखा जाए अगर बड़े पैमाने पे। तो फिर बच्चों ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ की डेफिनेशन तो पता लग गई। ग्रोथ की डेफिनेशन हमने ये बोला कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल या नंबर ऑफ सेल इज नोन एज, ठीक है, पता लग गया। ओके जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ग्रोथ कितने टाइप की होती है बच्चों? ग्रोथ दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो दो टाइप की ग्रोथ होती है। तो अगर बच्चों ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ग्रोथ किसी बॉडी के अंदर से हो रही है, अगर ग्रोथ किसी बॉडी के अंदर से हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो व्हाट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से जो ग्रोथ हो रही है, अंदर वाली साइड से जो ग्रोथ हो रही है उसको बोलेंगे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। और ये क्या होती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, इसको देखेंगे डिफाइनिंग, और वो हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इतना याद रख लो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ हो तो इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो बाहर से होती है। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर बॉडी की आउटसाइड से ग्रोथ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, है ना, जैसे रेगिस्तान में जाते हो, रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, उड़ उड़ के उसके ऊपर रेत आती है, तो ग्रोथ तो होती है ना, बाहर से ग्रोथ हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किस में पाई जाती है बच्चों? नॉन लिविंग में भी पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेत के टीले होते हैं रेगिस्तान के अंदर, तो वहां पे क्या है, तूफान वगैरह चलते रहते हैं, कोई टीला बड़ा हो जाता है, कोई टीला छोटा हो जाता है, रेत बढ़ती रहती है, मास इंक्रीज होता रहता है, साइज इंक्रीज होता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रोथ हो रही है। तो नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। और लेकिन कौन से टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एक्सक्लूसिव नहीं है, वो नॉन लिविंग में भी पाई जाती है। तो ग्रोथ क्या होता है बच्चों? एक बार रिवाइज कर लेंगे। ग्रोथ इज द ओवरऑल इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ टिश्यू इज नोन एज ग्रोथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि अंदर से होती है और वो लिविंग थिंग का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक भी है, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो कि आउटर साइड से होती है, जो कि नॉन लिविंग में भी पाई जाती है। तो लिविंग, तो यहां से क्या पता लगता है बच्चों हमें कि जो ग्रोथ है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट नॉट द, अगर ओवरऑल बात करें, बट नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में भी पाई जाती है। और मैंने क्लास की स्टार्टिंग में क्या बोला था कि वो कैरेक्टर जो सारे लिविंग में पाया जाए, ग्रोथ सारे लिविंग में तो होती है, साइज सबका इंक्रीज होता है, मास सबका इंक्रीज होता है, सेल डिवीजन सब में होता है, लेकिन साइज तो नॉन लिविंग का भी इंक्रीज होता है एक्सट्रिंसिकली। इंट्रिंसिक ग्रोथ तो नहीं पाई जाती नॉन लिविंग में। बट अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, इट इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रोज, क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बच्चों नॉन लिविंग में भी पाई जाती है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लगता है ग्रोथ का? ग्रोथ इज द डिफाइनिंग, ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, बट नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, बिकॉज
नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रोज। समझ आई? तो ये था हमारा ग्रोथ। नेक्स्ट अगर बच्चों बात करें हम, अब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे हम, फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, ग्रोथ को फर्दर डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ भी फर्दर कितने टाइप की होती है? देखो ग्रोथ दो टाइप की थी, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक भी दो टाइप की होती है, एक होती है इनडिटर्मिनेट, एक होती है डिटर्मिनेट। तो दो टाइप की ग्रोथ होती है इंट्रिंसिक। अब देखो दो टाइप की थी ग्रोथ, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, जिसको हम अनलिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं, और दूसरी होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ, जिसको हम लिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, जिसको अनलिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज डिटर्मिनेट ग्रोथ, जिसको हम लिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है बच्चों? ग्रोथ विच अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। अगर ऐसी ग्रोथ जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू आउट द लाइफ चल रही है, थ्रू आउट द लाइफ चल रही है, उसको बोलेंगे हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड क्यों बोला? क्योंकि वो थ्रू आउट द लाइफ चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, उसको बोलेंगे हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या हो गया बच्चों? जो एक सर्टन टाइम तक चले, ग्रोथ विच अकर्स ओनली अप टू ए सर्टन एज, एक सर्टन एज के बाद वो क्या हो जाए? रुक जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? डिटर्मिनेट ग्रोथ। इट अकर्स ओनली इन एनिमल्स। और डिटर्मिनेट ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है बच्चों? एनिमल्स। और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है? प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है? इनडिटर्मिनेट, जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवाइड होते रहते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम बच्चों? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है बच्चों? जो एक सर्टन एज तक चले और वो सिर्फ एनिमल्स में पाई जाए, ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन अकर ओनली इन सर्टन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। क्योंकि कुछ टाइम के बाद एनिमल्स में सर्टन सेल में ही क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये बात है। मोटे मोटे तौर पे क्या याद रखना हमने? इंट्रिंसिक ग्रोथ भी दो टाइप की होती है, एक होती है अनलिमिटेड, एक होती है लिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब इनडिटर्मिनेट, लिमिटेड मतलब डिटर्मिनेट। अनलिमिटेड मतलब इनडिटर्मिनेट, जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है। और डिटर्मिनेट मतलब लिमिटेड, लिमिटेड ग्रोथ, जो कि एनिमल्स में पाई जाती है और सर्टेन एज तक चलती है। तो ये था हमारा इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन मास एंड साइज इज नोन एज ग्रोथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज अनलिमिटेड या इंडिटर्मिनेट, एंड सेकंड इज लिमिटेड या डिटर्मिनेट। ओके जी, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ की, तो ये हो गया आपका एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो अगर यहाँ पे हम कंक्लूजन निकालें, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों? कि ग्रोथ लिविंग में पाई जाती है, यानी कि कैरेक्टर तो है ये, कैरेक्टरिस्टिक तो है ये, बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक है ये, बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रोज। ठीक है भाई, तो ये ग्रोथ का किस्सा खत्म करते हैं। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था ग्रोथ। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। तो बच्चों रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग और नॉट? हाँ भाई, लिविंग में रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो है। क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? इस पे करेंगे हम जिक्र। तो उससे पहले समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। न्यू इंडिविजुअल्स का या न्यू प्रोजनी का बनना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और प्रोजनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नए इंडिविजुअल्स का बनना और नई स्पीशीज मतलब नई प्रोजनी का बना, उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन फ्रॉम ओल्डर वंस, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन अगर देखो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेल्युलर एक मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वो होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, और मल्टीसेल्युलर वो होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। तो अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके क्या मायने हैं? तो इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी
possessing feature more or less similar to those of parents। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, जो प्रोजेनी बनती है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मोर और लेस किससे सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट्स से सिमिलर और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेल्युलर एल्गी होगी, अमीबा हो गया, इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब देखो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, तो 2 की पावर n चलता रहता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहती है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो होती है, लेकिन हो क्या रहा है, सेल डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट आ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेल्युलर की अगर बच्चों बात करें, बैक्टीरिया या फिर यूनिसेल्युलर एल्गी या अमीबा, तो उसमें ग्रोथ के क्या, रिप्रोडक्शन के क्या मायने हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो इसका क्या मतलब है, मींस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सिनोनिम्स और सेम। तो यूनिसेल्युलर के अंदर आप ग्रोथ बोल दो या आप रिप्रोडक्शन बोल दो, वो सिनोनिम्स हैं, मतलब सेम बात है। क्योंकि देखो अगर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है तो वो तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फ्यूजन इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिससे कि एक सेल से 2 बनने, 2 से 4 बनने, 4 से 8 बन रहे हैं, वो तो रिप्रोडक्शन रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है। मतलब ग्रोथ की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज ग्रोथ, और रिप्रोडक्शन भी तो हो रहा है, मतलब एक सेल से 2 बन रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स तो बन रहे हैं ना पुराने से। तो इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, यानी कि ग्रोथ बोल लो, रिप्रोडक्शन बोल लो, सेम बात है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करें हम, रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें हमने रिप्रोडक्शन देखा जाए। अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि वो लिविंग ही है। तो देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कांट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल्स, स्टीराइल्स, ह्यूमन कपल्स। पर ऐसा है कि देखो नॉन लिविंग तो कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन सारे लिविंग भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्टीराइल कपल्स होते हैं, म्यूल्स होते हैं, हिनी होते हैं, हनी बी में ऐसे देखा जाता है। ठीक है। तो वो क्या है, रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन है। तो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है, यानी कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक वही होता जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना मिले। हालांकि रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना मिले, तो हालांकि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, लेकिन ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं पाया जाता। उसके एग्जाम्पल क्या है, जिन जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता रिप्रोडक्शन, म्यूल्स, ठीक है, गधे और घोड़े का रिप्रोडक्शन करवा दो तो म्यूल बन जाता है। स्टीराइल ह्यूमन कपल्स हो गए, वर्कर बीज होगी, जो वर्कर बीज होती है ना, हनी बी में देखो क्लास होती हैं, एक रानी होती है, एक ड्रोन्स होते हैं, वर्कर बीज होती हैं। ठीक है। तो ये 3-4 टाइप की, ऐसे तो सब कैटेगरीज तो बहुत होती हैं, लेकिन जो वर्कर बीज होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, स्टीराइल होती हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। दिस इज ऑल्सो नॉट टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो ग्रोथ भी डिफाइनिंग नहीं थी, क्योंकि नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रही थी, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक तो था, बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बच्चों, तो रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, बट ये सारे लिविंग में भी नहीं पाया जाता। इसका क्या मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक तो है, कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है, बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये स्टीराइल ह्यूमन कपल्स में नहीं मिलता, म्यूल्स में नहीं मिलता, वर्कर बीज में नहीं मिलता, बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो हमने आज के चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने आज एक बार इसको समराइज करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा फर्स्ट यूनिट आपकी बायोलॉजी की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में बात करें बच्चों, इसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक है व्हाट इज लिविंग, जो कि हमने स्टार्ट किया आज, जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं, पर मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी बायोलॉजी का बेस बने, अंडरस्टैंडिंग बने कि आपको बायोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि अगर आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए लिविंग क्या होता है। और दूसरा पार्ट इस चैप्टर का है बायोडाइवर्सिटी, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया व्हाट इज लिविंग, जिसमें कि हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े लिविंग के, फर्स्ट इज ग्रोथ एंड सेकंड इज रिप्रोडक्शन। ग्रोथ की जब हमने बात करी तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी कि इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन मास इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो अंदर से होती है, इनर साइड से होती है, और एक्सट्रिंसिक
इंट्रिंसिक ग्रोथ जो आउटर साइड से होती है, जो कि नॉन लिविंग में भी पाई जाती है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ एक्सक्लूसिवली लिविंग में ही पाई जाती है। फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ को फर्दर डिवाइड करा दो पार्ट्स में, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट जो कि थ्रू आउट लाइफ चले, जो कि प्लांट्स में मिलती है, और डिटर्मिनेट लाइफ जो एक सर्टन एज तक चले, जो कि एनिमल्स में मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यह कैरेक्टरिस्टिक तो है बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि सारे लिविंग में ग्रोथ तो पाई जाती है लेकिन नॉन लिविंग में भी ये मिलता है, तो डिफाइनिंग नहीं है, हम इसके बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। फिर हम रिप्रोडक्शन पे आए। रिप्रोडक्शन क्या होता है? न्यू ऑफस्प्रिंग्स का बनना ओल्डर वन से। मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसमें क्या होता है? मल्टी सेलुलर में ऑफस्प्रिंग नए बनते हैं और वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते भी हैं, और मोर और लेस सिमिलर होते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। और यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अगर हम बोलें ये सिनोनिम से एक ही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज करना भी ग्रोथ होता है और सेल का डिवाइड करना मतलब रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इसमें ये दोनों चीज़ सिनोनिम में बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आता है ये चीज़। बट हमने इस कंक्लूजन पे निकल के आए हम कि कुछ एक्सेप्शन है, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये सारे लिविंग में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे कि म्यूल्स हो गए, गधे और घोड़े का रिप्रोडक्शन करवाओ ज़बरदस्ती तो म्यूल्स हो जाते हैं, और स्टीराइल ह्यूमन कपल्स, वर्कर बीज, ये सारे के सारे रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन है, जिनमें जो लिविंग तो है लेकिन वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को, बाकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, वो सारा का सारा कवर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तब तक जुड़े रहिए नोबल करियर क्लासेस के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब के ऊपर, और ऐप स्टोर पे जाके नोबल करियर क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसपे आपको सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाएगा। तब तक जुड़े रहिए नोबल करियर क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।